मैं तेरा तो मेरा मोहन, मैं तेरा तो मेरा, मैं तेरा तो मेरा मोहन, मैं तेरा तो मेरा, मैं तेरा तो मेरा प्यारे, मैं तेरा तो मेरा, मैं तेरा तो मेरा प्यारे, मैं तेरा तो मेरा, मैं तेरा तो मेरा प्यारे, मैं तेरा तो मेरा, मैं तेरा तो मेरा प्यारे, मैं तेरा तो मेरा। श्री धाम वृंदावन में परिक्रमा मार्ग पर स्थित है श्री कृष्ण कृपा धाम, जहां श्री कृपा बिहारी जी एवं करुणामयी सरकार श्री राधा रानी जी साक्षात विराजमान हैं। श्री कृष्ण कृपा धाम के संस्थापक अध्यक्ष हैं महामंडलेश्वर गीता मनीषी परम पूज्य श्री स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज। नर सेवा नारायण सेवा को सर्वोच्च मानने वाले गीता मनीषी श्री स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के संरक्षण में श्री कृष्ण कृपा सेवा समिति की देश विदेश में 100 से अधिक शाखाएं वर्तमान समय में संचालित हो रही हैं। श्री स्वामी जी ने अपने प्रत्येक सत्संग कार्यक्रम में सेवा का कोई न कोई रूप समायोजित कर एक नई परंपरा का शुभारंभ किया है। उन्होंने अपने भक्तों को सत्संग, सेवा और सुमिरन का अभिनव मंत्र दिया है। श्री स्वामी जी के संरक्षण में श्री कृष्ण कृपा सेवा समिति के तत्वावधान में सेवा कार्य विभिन्न रूपों में चल रहे हैं। निर्धन बेसहारा महिलाएं, निराश्रित और अपाहिज व्यक्ति भी सम्मानपूर्वक जी सकें, इस हेतु श्री स्वामी जी उनके लिए मासिक राशन, वस्त्रादि और आर्थिक सहायता का भी प्रबंध करते हैं। श्री कृष्ण कृपा सेवा समिति द्वारा संचालित अनेकों सेवा कार्य आज एक मिसाल बन चुके हैं। दीन दुखियों की सेवा करना मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। वह प्राय कहा भी करते हैं, श्री कृष्ण कृपा का सहारा है, सेवा धर्म हमारा है। गीता मनीषी श्री स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने जहां एक ओर ज्ञान के शिखरों को स्पर्श किया है, तो वहीं दूसरी ओर भक्ति के सागर में गहरी डुबकी लगाई है। श्री कृष्ण कृपा के विषय में श्री स्वामी जी कहते हैं कि जीवन भी श्री कृष्ण कृपा का ही प्रसाद है। स्वामी जी का हृदय श्री कृष्ण की भक्ति से सराबोर है। वो ऐसे विलक्षण संत हैं जिन्होंने अपने जीवन में श्रीमद् भगवत गीता को अक्षरशः जिया है। एक और वो कृष्ण भक्ति में इतने डूबे हुए हैं कि उनके श्वासों की सरगम निरंतर श्री कृष्ण का जाप करती प्रतीत होती है, तो दूसरी ओर उन्होंने श्री गीता जी के कर्म योग का भी अहर्निश पालन किया है। कृपा बिहारी लाल की, मेरे कृपा बिहारी लाल तिहारी सूरत पे बलिहारी, मेरे कृपा बिहारी लाल तिहारी सूरत पे बलिहारी। भारत की अतुल्य आध्यात्मिक संपदा का जग प्रसिद्ध ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। संपूर्ण विश्व के लिए ये एक ऐसी अमूल्य धरोहर है जो देश और काल की सीमाओं से परे मनुष्य मात्र के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। आत्मा में परमात्मा का, राग में प्रेम का, आसक्ति में अनासक्ति का, युद्ध में शांति का संदेश देती है श्रीमद् भगवत गीता। मनुष्य के हाथों में स्वचेतना की डोर थमाकर चैतन्य के उन्मुक्त आकाश का प्रवेश द्वार खोल देता है ये ग्रंथ। 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र के रणांगन में श्री योगेश्वर कृष्ण के द्वारा विषाद और अवसाद से ग्रसित अर्जुन को गीता रूपी संदेश का अमृत पिलाकर उसके संशय और दौर्बल्य को श्री भगवान ने दूर किया था। 18 अध्यायों में विस्तारित
इस अतुलनीय ग्रंथ के 700 श्लोक व्यावहारिक जीवन से लेकर आध्यात्मिक साधना पथ के सर्वोत्कृष्ट और अपरिवर्तनीय मार्गदर्शक हैं। सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान तथा निंदा व स्तुति में समभाव में स्थित रहने का अद्भुत ज्ञान देती है श्रीमद् भगवत गीता। अभी तक असंख्य टीकाएं श्रीमद् भगवत गीता पर हो चुकी हैं और भविष्य में भी होती रहेंगी, किंतु पूज्य गुरुदेव गीता मनीषी महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने गीता रूपी ज्ञान के अथाह सागर को अत्यंत सरल और ग्राह्य शब्दों में गीता प्रेरणा के रूप में संजोया है। करुण हृदय पूज्य गुरुदेव का मानवता के कल्याण के लिए सकल विश्व को गीता प्रेरणा एक ऐसा अभिनव उपहार है जिसके लिए मानवता सदैव उनकी ऋणी रहेगी। लेकिन गीता का विपुल ज्ञान केवल शब्दों ही में सिमट कर ना रह जाए, मात्र बुद्धि विलास का विषय ही न बनकर रह जाए, बल्कि जन जन की प्रेरणा बन सके गीता, घर घर में गूंज सके गीता, कार्य में, व्यापार में, आचार और विचार में, जीवन के प्रत्येक व्यवहार में। इस विराट और मंगलमय भाव की परिपूर्ति के लिए गीता मनीषी स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज के ऊर्जस्वी आह्वान पर स्थापित की गई ग्लोबल इंस्पिरेशन एंड एनलाइटमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ भगवत गीता। यद्यपि अनेक वर्षों से श्रीमद् भगवत गीता जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गाया गया दिव्य गीत और हमारे गीता प्रेरणाओं के साकार स्वरूप पूज्य गुरुदेव का कृपा प्रसाद हमारे लिए, उस पर वर्षों वर्ष से चिंतन चर्चा मंचीय कार्यक्रमों के माध्यम से हो रही है और लोग बहुत एकाग्र भाव से श्रवण भी कर रहे हैं, ऐसा लगा है जहां भी कार्यक्रम हुए। लेकिन कुछ समय से ऐसा लग रहा था कि मंचीय कार्यक्रम अपने स्थान पर अच्छे हैं, लेकिन केवल मंचीय कार्यक्रम ही पर्याप्त हैं, उसमें थोड़ी विचार की आवश्यकता लगी। एक स्थान पर मंच पर प्रवचन हुए, सत्संग हुआ, लोगों ने श्रवण किया, लाभ भी मिला ही होगा निश्चित, लेकिन उसके पश्चात क्या, घर में बैठकर वो क्या करें, कार्यालय में गीता को कैसे लाएं, विद्यालय में गीता को कैसे लाएं, अपने अपने क्षेत्रों में गीता को कैसे साथ रखें, उस भाव को लेकर के कि गीता केवल मंचों तक न सिमटी रह जाए, मंचीय कार्यक्रमों तक सीमित ना रहे, गीता एक आधार बने, गीता जीवन से जुड़े, गीता जीवन की प्रत्येक परिस्थिति से जुड़े, गीता हर व्यवहार में साथ साथ हो। इसीलिए जियो गीता, यद्यपि इस संस्था का नाम ग्लोबल इंस्पायरेशन एंड एनलाइटनमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ भगवत गीता GIEO जियो गीता, लेकिन एक व्यवहारिक खुली प्रेरणा के रूप में कि आओ मिल करके गीता को जियो, गीता में जियो। और इसीलिए लगा कि गीता का आह्वान जन जन को जियो गीता, अर्थात गीता की प्रेरणाओं में जियो, गीता के भावों में जियो, गीता को साथ लेकर के जियो। एक ऐसा आह्वान, उससे उपयुक्त दिवस और कौन सा हो सकता था उसके लिए। आज के इस युग में मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विकास की तीव्र प्रक्रिया ने मानव जीवन को ही खोखला कर दिया है। तनाव, अशांति, अराजकता, आतंक के बढ़ते भौतिकवादी प्रभाव से समूचा विश्व आशंकित है। प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन पर खड़े विकास के ढांचे ने प्रकृति के नैसर्गिक संतुलन को ही असंतुलित कर दिया है।
पंच महाभूतों अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश को भी असंतुलन और प्रदूषण की अंधेरी सुरंग में धकेल दिया है। सुनामी, भीषण तूफान, भूकंप और अनेकों नई नई समस्याएं इस असंतुलन की चेतावनी ही है। विप्लव की इस अवस्था में तब क्या उपाय है इस धरा को बचाने का, मानव जीवन को व्यवस्थित करने का एवं सर्वत्र शांति और सद्भावनामय वातावरण बनाने का। निराशा के इस घोर अंधकार में पूरे विश्व के सामने भारत की महान आध्यात्मिक विभूति महामंडलेश्वर गीता मनीषी श्री स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने गीता के ज्ञान दीपों को प्रज्वलित किया है। पूज्य स्वामी जी के अनुसार इन ज्वलंत वैश्विक समस्याओं का समाधान श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान में छिपा है। श्री स्वामी जी की विलक्षण एवं वैज्ञानिक दृष्टि ने इन समस्याओं का हल 5150 वर्ष पूर्व श्री भगवान के मुख से निसृत श्रीमद् भगवत गीता में खोज निकाला है। गीता ज्ञान के सूत्रों को अपनाकर ही विकास की सच्ची अवधारणा को जन्म दिया जा सकता है, जिसकी आवश्यकता आज पूरे विश्व को है। विश्व के अनेकों उदार चिंतकों ने श्री गीता जी की सार्वभौम प्रेरणा को स्वीकारा है। सकल विश्व का श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से कल्याण हो, गीता जी की प्रेरणाओं का हर मानव को लाभ मिल सके, इसी को ध्यान में रखकर श्री स्वामी जी ने विकास का एक नवीन दृष्टिकोण दिया है अपने अभिनव अभियान जियो गीता के माध्यम से। जियो गीता केवल एक संस्था नहीं, एक सद्भाव है, पारस्परिक सद्भाव। और सद्भाव ऐसा जहां हमें ऐसा नहीं लग रहा कि हम किसी वर्ग विशेष से गीता को जोड़ें, हम किसी वर्ण विशेष से गीता को जोड़ें, हम किसी स्थान विशेष से ही गीता को जोड़ें, ऐसा है भी नहीं गीता में। और इसलिए जियो गीता की एक ऐसी भाव योजना है कि जियो गीता हर वर्ग के साथ जुड़े, हर क्षेत्र में जुड़े। और यह भी है कि गीता केवल सन्यासियों का ग्रंथ नहीं, जैसा इसे मान लिया गया है, या ऐसी भ्रांतियां भी इस ग्रंथ को लेकर के उत्पन्न की गई हैं। ऐसी अनेक भ्रांतियां बनाई गई हैं जिससे गीता को केवल एकांतवास की स्थिति बना दिया गया, गीता को केवल मात्र योगियों सन्यासियों तक के साथ जोड़ दिया गया। जियो गीता का एक यह भी आह्वान रहेगा कि गीता केवल सन्यासियों का ग्रंथ नहीं, जियो गीता गीता को विद्यार्थियों तक ले जाना चाहते हैं। विद्यार्थी जब गीता पढ़ेंगे, गीता को जिएंगे साथ साथ, तो उनकी जो कार्य क्षमता है, उनकी जो शिक्षा उपार्जन करने की, पढ़ने की, स्टडी की अंदर जो एक भावना है वो और निखरेगी, एकाग्रता बढ़ेगी, ग्रास्पिंग पावर बढ़ेगी, उनकी विश्वास उनका बढ़ेगा। और साथ साथ जियो गीता पहुंचना चाहती है कार्यालयों में। विश्वास करें, जियो गीता की प्रेरणाएं यदि साथ होंगी तो ये भ्रष्टाचार का जो एक विकराल रूप सामने आ रहा है, ये रूप निश्चित रूप से अलग हो जाएगा। जियो गीता को हम चाहते हैं चिकित्सालयों तक पहुंचे जियो गीता। हमारे चिकित्सक जब गीता की भावनाओं को लेंगे तो सेवा भावना चिकित्सा के साथ जुड़ेगी, जिसकी आज बहुत आवश्यकता है। शिक्षा क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में, न्याय क्षेत्र में, हर क्षेत्र में गीता आए। और इसीलिए सबका आह्वान किया है कि आओ सब मिलकर के ऐसा प्रयास करें। और ये सब प्रयास केवल व्यक्तिगत नहीं, ये प्रयास राष्ट्रीय समृद्धि के प्रयास हैं, ये प्रयास
राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सद्भावना के प्रयास हैं। ये प्रयास विश्व मंगल के प्रयास हैं। ये प्रयास विश्व बंधुत्व के प्रयास हैं। और साथ ही साथ जियो गीता की एक भाव योजना में यह भी है कि गीता राष्ट्र का राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित हो। जब राष्ट्र का पक्षी हो सकता है, राष्ट्रीय पशु हो सकता है, जब राष्ट्रीय अनेक प्रकार के और स्मृति चिन्ह हो सकते हैं, तो राष्ट्र का ग्रंथ क्यों नहीं। राष्ट्रीय ग्रंथ के रूप में गीता पूर्ण उपयुक्त है, क्योंकि कहीं किसी प्रकार की संकीर्णता नहीं है। जियो गीता ये विश्वास दिलाना चाहती है सबको कि गीता राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ घोषित करने में कहीं किसी की भावनाओं को कोई कठिनाई नहीं पहुंचेगी, किसी की भावना आहत नहीं होगी, भावनाएं प्रफुल्लित होंगी, भावनाएं आह्लादित होंगी सबके, क्योंकि सब में प्रेम जागृत होगा। और साथ ही साथ हम चाहते हैं जियो गीता के भाव प्रयासों के माध्यम से कि गीता जी के विद्यालय हों और साथ साथ गीता जी का एक विश्वविद्यालय हो, श्रीमद् भगवद गीता यूनिवर्सिटी देश में स्थापित हो, जहां गीता पढ़ी जाए, गीता पढ़ाई जाए, गीता पर शोध हो, गीता पर संधान हो, रिसर्च हो गीता पर, और देखा जाए कि अलग अलग विभागों में गीता कैसे उपयोगी सिद्ध हो सकती है। तो ऐसी और भी अनेक भाव योजनाएं जियो गीता के साथ जुड़ी हैं। समय के साथ साथ और सबके भावों के साथ साथ हम इन योजनाओं को लेकर आगे बढ़ें। पूज्य महाराज श्री के अनुसार श्रीमद् भगवत गीता हिंदुओं का गौरव है, लेकिन केवल हिंदुओं के लिए नहीं, समूचे विश्व की आवश्यकता है गीता। आज के इस मशीनी युग में देश विदेश में हर व्यक्ति अनेकों समस्याओं से ग्रसित है। इन्हीं समस्याओं का निराकरण करेगी जियो गीता। विश्वास कीजिए, गीता की जीवन शैली जीवन का अधिकतम लाभ देगी। श्री भगवान की ये वाणी प्रत्येक परिस्थिति में शांति, समता और जीवन का आनंद देगी। इसीलिए आइए और जियो गीता से जुड़कर इसका आह्वान आत्मसात कीजिए। जियो गीता संतुलित जीवन का आधार। जियो गीता आनंद पूर्वक जीवन जीने की सार्थक कला। जहां भी जिस भी क्षेत्र में आप हो, उसमें गीता चिंतन का अमृत प्रवाहित करने का नाम है जियो गीता। महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज ने एक ओर जहां पूरे देश में सत्संग, सेवा, सुमिरन, सद्भाव को एक आदर्श के रूप में स्थापित किया है, वहीं दूसरी ओर अपने व्यस्त कार्यक्रमों में रहते हुए भी श्री कृष्ण कृपा साहित्य का सृजन भी किया है। साहित्य के इस संसार में है सत्य की अनुभूति, चिंतन सनातन धर्म की परंपराओं का, गीता प्रेरणा युवाओं के जीवन के उत्थान के लिए। इसमें निहित है एक ऐसी व्याख्या जो श्रीमद् भगवद गीता को वर्तमान परिस्थितियों में सरलता और सुगमता से समझा सकती है। गीता प्रेरणा और श्री कृष्ण कृपा साहित्य पूज्य श्री स्वामी जी के प्रवचन एवं भजन की डीवीडी प्राप्त करने हेतु संपर्क करें। श्री कृष्ण कृपा धाम, परिक्रमा मार्ग, वृंदावन, मथुरा, भारत।